ये बताइए ऐसा क्या काम किया है मनोज तिवारी ने कि जनता उन्हें वोट दे? देखिए, काम तो आप गिनती करवा लो, आप फ्लाईओवर देख लो, केंद्रीय विद्यालय देख लो, सरकारी उसमें हॉस्पिटल्स में सुविधा देख लो, मेट्रो देख लो, सड़कें देख लो, और तो और सबसे प्रमुख बात राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में जो मनोज जी का सम्मान है, उनका साथ है, वो सर्वप्रिय है बहनों में। तो ये सारे काम मनोज तिवारी ने कराए हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं केजरीवाल जी ने कराए। जी, अब आप बताओ ना, भेड़ियों की चीख से चीता कभी मरा करते हैं? नहीं मरा करते। भेड़िए हैं, रूप बदल बदल के आते हैं और अपनी चिक्कारे करते हैं। उनसे ना तो माहौल बदलेगा और ना ही बातें बदली जाएंगी। जिसने जो करा है वो तो काम उसी के श्रेय चढ़ेगा। 7 सीटें हैं इस बार गठबंधन से, आप और कांग्रेस। कितनी सीटें बीजेपी निकालेगी? जी, हमारी सातों की सातों सीटें बीजेपी की निकले। अच्छा ये बताइए फिर केजरीवाल का भविष्य आप किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री साहब जेल में हैं, काम कैसे हो? हमें तो उनके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, जहां उनका भविष्य तय है वो सही जगह पे है। चलिए फिर कंपटीशन की बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार मैदान में है। जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? एक देशद्रोही की, जिन सनातनियों ने भारत को संभाला है और वो भारत के टुकड़े करते हैं और माँ समान कहने वाली राष्ट्र माँ को वो टुकड़े टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। उनके डायलॉग्स आप सुन लीजिए जो एक एक छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को तो हम फील्ड में भी नहीं उतरने दे रहे हैं, जनता नहीं उतरने दे रही है। तो आप उनकी पॉलिटिक्स में भागीदारी और जिनको उन्होंने टिकट दी है, ऐसे लोग, वो लोगों की खुद मानसिकता क्या रही होगी, कैसी रही होगी जिन्होंने टिकट का बंटवारा किया, और वो देश के बंटवारे में क्या भागीदारी निभाएंगे। तो राजनीति तो स्पष्ट है। यही बात मुझे समझ नहीं आ रही, क्या मजबूरी है कांग्रेस के सामने? बहुत सारे नेता थे कांग्रेस के यहाँ पर जिनको मौका मिल सकता था। लवली थे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। कन्हैया कुमार को उतार देना, जिनके साथ इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई है। यही तो सच सामने आया है कि कांग्रेस देशद्रोही है, देशद्रोही को ही उतारा है। तो ये सबसे बड़ी, और आप जनता के सामने और क्या प्रत्यक्ष आ सकता है कि एक देशद्रोही सरकार और एक देशद्रोही पार्टी ने उसको देकर कन्हैया को, इससे बड़े बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर काम करने वाले लोग थे कांग्रेस के पास, लेकिन उनको ना उतार करके उन्होंने कन्हैया जैसे देशद्रोही को उतारा, जो इतने सालों से कह रहा 4 टुकड़े होंगे देश के, वो देश के 4 टुकड़े करेगा। एक गलत आदमी, गंदा आदमी, सेकुलरिज्म आदमी, जिन्होंने जनता का प्रत्यक्ष वो देखा है कि जनता ने कैसे उसको नकारा था, उस समय भी जेल में रह करके आया। तो ये जेलों के आदमी आज जैसे आम पार्टी को भी देख रहे हैं, उनके भी सीएम और इतने बड़े बड़े मंत्री जेलों में पड़े हैं। तो कोई ना कोई कारण तो रहा है जो संवैधानिक उनको जेलों में डाला गया है। और वो खुद अपनी, आपने देखा जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने ठेका देखा खोला था, जगह 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 चप्पे चप्पे पर शराब के ठेके खोले थे उन्होंने। तो आज उसी को भुगतते हुए हमारी महिलाओं की हाय लगी है इस सरकार को, आम आदमी सरकार को। और कैसे अब आने वाले टाइम में आप 4 जून को देखेंगे कि कन्हैया को भी हमारी महिलाओं की कैसे हाय लगेगी, जो हमारे देश के टुकड़े करने जानते हैं। और वो उन लोगों को हम घर बिठा देंगे ले जाकर के 4 जून को। हमारे जब सांसद साहब मनोज तिवारी जी तीसरी बार जब शपथ लेंगे, तब देखेंगे कि जनता का क्या उन्होंने रुख पलटा है और किस तरह से। हम तो अच्छी बात समझते हैं कि इन्होंने कन्हैया जैसे देशद्रोही को टिकट दी है, और जिससे जनता सामने समझ में आ गई कि कांग्रेस कैसी पार्टी है। तो ये सबसे बड़ी बात तो यही है। नेहा सिंह राठौड़ को किस तरीके से देखती है? टिकट तो नहीं मिला उन्हें। जी, आप स्पेसिफिकली नाम लेके नाम इस चीज़ को, उनकी पब्लिसिटी को डेवलप करें। नेहा, अब कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है, तो इस पे प्रमाण आपको साक्षात मिल गया है कि जब किसी प्रमुख महिला के साथ ही गद्दारी हो सकती है, तो देश के साथ और देश की महिलाओं के साथ क्या हाल होगा। अभी आपने हाल में प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए संबोधन में कहा होगा, देखा होगा कि इन्होंने किस बदतमीजी और किस लहजे का उपयोग करा है, और सीधा आपके घर में घुस गए, आपकी तनख्वाह, आपकी कमाई पे घुस गए, महिलाओं के मंगलसूत्र तक घुस गए। जो कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र तक बात करती है, उनकी गड़ी कमाई की बात करती है, तो घर में घुसने के बाद महिलाओं के साथ क्या क्या होगा और किस तरीके की भूमिका उनकी रहने वाली होगी, उनकी मानसिकता क्या होगी, इस पर कोई विचार नहीं कर। लेकिन प्रियंका गांधी कहती है कि मेरी माँ का मंगलसूत्र तो इस देश के लिए गया। देखिए, अब माँ का मंगलसूत्र देश के लिए गया है, उसके पीछे की संरचना को भी देखें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि उनके पीछे की संरचना क्या है। ठीक है, कुछ प्रमुख लोग थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज का उपयोग करा, लेकिन क्या उसकी भूमिका बच्चे संभाल पाए? आज का जो देश है, आज का जो विचार है, आज का जो युवा चाहता है, वो किस विचार को चाहता है, किस प्रमुख विचारधारा से जुड़ना चाहता है, वो सवाल ये है। जो गया तो वो आया गया, और जो आएगा वो परिणाम है। शुक्रिया।